गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपका सप्तमः पाठ है जिसका नाम है नैकेन अपि समम गता वसुमती। ठीक है, तो इसकी आप जब संधि करेंगे तो ना धन एकेन अपि होगा, यानी कि इसका अर्थ ये है कि एक के साथ भी, एकेन अपि एक के साथ भी, समम मतलब साथ भी, और वसुमती कहते हैं धरती पृथ्वी, और गता मतलब गई, एक के साथ भी पृथ्वी नहीं गई, ना गता ना, तो एक के साथ भी पृथ्वी नहीं गई। ये इस पाठ का मतलब शीर्षक का अर्थ है। बाकी बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। प्रस्तुत पाठ बल्लाल सेन रचित भोज प्रबंध के भोज राजस्व राज्य प्राप्ति प्रबंध अंश का संपादित एवं संक्षिप्त रूपांतरण है। तो यदि इसका कुछ भी वाक्य आता है, जैसे आते हैं कि ये प्रस्तुत पंक्ति किस ग्रंथ से संकलित है, तो आप पाठ का नाम नहीं लिखेंगे। ऐसी स्थिति में ये आपको हर बार बताया जाता है, तो आप लिखेंगे भोज प्रबंध, क्योंकि इसका मुख्य ग्रंथ यही है। तो मनुष्य के मन में जब लोभ छा जाता है, तब वह किसी प्रकार निष्ठुर होकर घृणित से घृणित कार्य करने में भी नहीं हिचकिचाता। यह इस कथानक द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस पाठ में भोज के चाचा मुंज बालक भोज को मरवाने का षड्यंत्र बनाते हैं, परंतु भोज उस मृत्यु काल में मुंज के नाम एक संदेश देते हैं, जिसमें मानधाता रावण आदि का उदाहरण प्रदर्शित करते हुए संसार की नश्वरता प्रदर्शित की गई है। इस श्लोक को पढ़कर न केवल भोज का वध करने वाले का मन परिवर्तित हो गया, अपितु मुंज को भी वैराग्य आ गया तथा भतीजे के वध से दुखी होकर प्रायश्चित स्वरूप अग्नि में प्रवेश करना चाहता है, परंतु वत्सराज तथा बुद्धि सागर की योजना से भोज पुनः जीवित घोषित कर दिया जाता है। मानधाता च महिपति, यह श्लोक संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधि के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। तो ये तो इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी थी, बाकी अब आप पाठ पढ़ेंगे। पुराधारा राज्ये सिंधुल संज्ञो राजा चिरम प्रजा पर्यपाल्यत। पुरा माने प्राचीन काल में, धारा राज्य है, ये राज्य का नाम है। धारा राज्य में सिंधुल नामक, सिंधुल नामक राजा मतलब राजा ने चिरम प्रजा परिपाल्यत, चिरकाल तक प्रजा का पालन किया। तो राज्य का नाम क्या है? धारा, और राजा का नाम है सिंधुल। तो उन्होंने चिरकाल तक प्रजा का पालन मतलब किया। तस्य वार्धक्ये भोज इति पुत्रः समजनी। तो उनके क्या हुआ? तस्य मतलब उनके, यानी किसके लिए आया ये तस्य? राजा सिंधुल के लिए आया है कि उनके बुढ़ापे में, वार्धक्य मतलब वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में भोज इस नाम का पुत्र समजनी माने उत्पन्न हुआ। सा यदा पंचवर्षिकस्तदा पिता हि आत्मनो जराम ज्ञात्वा मुख्य अमात्यान आहुए अनुजम मुंजम महाबलम आलोक्य पुत्रम च बालम संवीक्ष विचार्यामास। तो सह, ये सह किसके लिए आया है कि जब वह, यदा माने जब, सह माने वह 5 वर्ष का था। कौन? भोज, जो बच्चा हुआ बुढ़ापे में, तो उसका नाम भोज था। तो जब वह 5 वर्ष का था, पंचवार्षिकस्तदा, जब वह 5 वर्ष का था, तो पिता ह्री आत्मनो, तो पिता ने क्या सोचा कि आत्मनो मतलब अपने आप को, जराम कह रहे हैं बूढ़ा जानकर, वृद्ध ज्ञात्वा माने जानकर, मुख्य अमात्यान जो प्रधानमंत्रियों को, मुख्य अमात्यान मतलब जो उनके मुख्य मंत्री थे, उनको बुलाकर, आहुए माने बुलाकर, अनुजम मतलब छोटे भाई, और छोटा भाई उनका क्या था? मुंज, उसको अनुजम मतलब छोटे भाई को, या छोटे भाई का नाम है मुंज, मुंज को महाबलम आलोक्य महाबलशाली देखकर, और पुत्रम च बालम संवीक्ष, और पुत्र को बालक बच्चा देखकर, विचार्यामास विचार किया। क्या विचार किया? कि यद अहम राज्य लक्ष्मी भार धारण समर्थ सहोदरम अपहाय राज्यम पुत्राय प्रयच्छामि। यदि मैं
उन्होंने क्या विचार किया कि यदि मैं राज्य लक्ष्मी के भार को धारण करने में समर्थ सहोदर को, सहोदर कौन हुआ उनका, मुंज हुआ, सगा भाई, तो सहोदर मतलब अपने छोटे भाई को अपायमाने छोड़कर राज्यम पुत्राय प्रयच्छामि, राज्य पुत्र को देता हूँ, तदा लोका अपवादः, तो क्या होगा, लोक निंदा होगी। लोग कहेंगे कि देखो इतने छोटे बच्चे को दे दिया लेकिन भाई को छोड़ दिया, तो लोक निंदा होगी। अथवा बालम में पुत्रम मुंजो राज्य लोभ आदि विषादिनाम मारिष्यति तदा दत्तम अपि राज्यम वृथा। और या फिर क्या होगा, एक तो ये होगी कि मतलब भाई समर्थ था उसको नहीं दिया, तो एक तो लोक निंदा होगी, दूसरा ये है, ये भी हो सकता है अथवा इसके पश्चात अथवा ये भी हो सकता है कि बालम में पुत्रम मुंजो, मेरे जो बालक समझकर मेरे पुत्र को, और मुंज जो है या जो मेरा भाई है वो राज्य के लोभ के कारण विष आदि देकर, विष आदि से मारिष्यति माने मार देगा, तदा दत्तम अपि राज्यम वृथा, तब जो है वो दिया हुआ जो राज्य है, दत्तम अपि दिया हुआ राज्य मतलब राज्य वृथा व्यर्थ हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। पुत्र हानि वंशोच्छेदश्च इति विचार्य राज्यम हुंजाए दत्वा तद उत्संगे भोजम आत्मनम मुमोच, तो उन्होंने ये सब विचार करके क्या सोचा कि पुत्र की एक तो हानि हो जाएगी और वंश का विनाश देखकर, पुत्र हानि मतलब पुत्र का नुकसान जो हानि हो जाएगी, और वंशोच्छेद तो उनका एकमात्र भाई बच्चा तो वंश का भी नाश हो जाएगा, तो पुत्र हानि और वंश के विनाश को इति विचार, ऐसा विचार करके राज्यम मुंजाए, राज्य जो था मुंज के लिए दत्वा माने देकर, तद उत्संगे उसके गोद में, उत्संगे कहते हैं गोद में, भोजम आत्मनम मुमोज, अपने जो भोज को अपने पुत्र को उन्होंने मुमोज माने छोड़ दिया, यानी उसकी गोद में उसको डाल दिया। ततः क्रमाद राजनी दिवंगते संप्राप्त राज्य संपत्ति मुंजो मुख्यम अमात्यम बुद्धिसागर नामनम व्यापार मुद्रया दूरीकृत्य तत्पदे अन्यम नियोजयामास। तब क्रमशः क्या हुआ कि राजनी दिवंगते, राजा के दिवंगत हो जाने पर, क्योंकि वो बूढ़े थे और वो समझ गए थे इसीलिए तो उन्होंने ये सब सोचा, तो तब क्रमशः राजा के दिवंगत हो जाने पर यानी स्वर्ग चले जाने पर, मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर, संप्राप्त राज्य संपत्ति, राज्य रूपी संपत्ति को, संपदा को प्राप्त करे हुए मुंज ने मुख्यम अमात्यम, जो मुख्यमंत्री या था उसका क्या नाम दे रखा है, बुद्धि सागर नामनम, बुद्धि सागर नामक मुख्यमंत्री को व्यापार मुद्रया, व्यापार की मुद्रा या व्यापार के लिए पैसा देकर दूरीकृत दूर करके, तद पदे अन्यम नियोजयामास, उसके स्थान पर किसी अन्य को नियोजित कर दिया, नियुक्त कर दिया। तो ये उसकी साजिश की शुरुआत हो गई भाई की, क्योंकि वो उनके वफादार थे, विश्वसनीय थे, तो इसलिए उसने क्या किया, उनको व्यापार के लिए पैसा देकर उन्हें वहां से हटा दिया और उसकी जगह पर अपना कोई बंदा रख दिया, नियोजयामास नियुक्त कर दिया। अथ कदाचन सभायाम, इसके पश्चात कदाचन माने कोई सभा में, ज्योतिष शास्त्र पारंगता कश्चन ब्राह्मणा समागम्य राजानम आह, इसके पश्चात कभी सभा में क्या हुआ कि कोई ज्योतिष शास्त्र में पारंगत कश्चन ब्राह्मणा, कोई ब्राह्मण, समागम्य पास आकर राजानम आह, राजा से बोला या उसने राजा से कहा, क्या कहा कि देव लोकाः माम सर्वज्ञम कथयन्ति तत्किमपि यथेच्छम पृच्छ, कि उसने क्या कहा उस ब्राह्मण ने कि देव लोकाः मतलब संसार में, माम माने मुझको, सर्वज्ञम कथयन्ति, लोग संसार में मुझको क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वज्ञ समझते होंगे आप लोग, सर्व माने सब कुछ और ज्ञ माने जानना, तो सब कुछ जानने वाला बताते हैं, कथयन्ति माने कहते हैं, तत्किमपि यथेच्छम पृच्छ, तो आप भी अपनी इच्छा अनुसार कुछ पृच्छ माने पूछ लो, ठीक है, ये बोला उसने।